राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। बलवीर कौर जी, वाहिगुरु जी का खालसा। महाराज जी, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी, आपने एक बार एकांतिक में एक जुगती बताई थी कि अगर हम झूठा भी बोलेंगे अपने इष्ट को कि हम आपसे प्रेम करते हैं तो सच्चा प्रेम हो जाएगा। महाराज जी, आपने बताया था कि हर रोज 100 बार बोलो, झूठा ही बोलो, भले ही मैं आपसे प्रेम करता हूं तो वो सच्चा प्रेम में तब्दील हो जाएगा। महाराज जी, ये स्थिति चाहती हूँ, मुझे जिया ना जाए, ऐसी स्थिति अंदर से लाने के लिए महाराज जी शुरू करो, वाणी से शुरू करो, वाणी से शुरू करो। ऐसा हो, हम कह रहे किसी से भी आप प्रगट में देखो, वो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कामना की पूर्ति के लिए कहता है मैं आपसे प्यार करता हूं। रोज कहता है मैं आपसे प्यार, धीरे धीरे उसका प्यार हो जाता है, फिर वो उसके बिना जी नहीं पाता है। किसी भी व्यक्ति से आप कहना शुरू करो तो आपका लगाव हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। वाणी एक हमारा अंग है, मन हमारा एक अंग है, शरीर हमारा एक अंग है। मन से, वचन से, कर्म से हम जो सेवन करते हैं वही हमारा चिंतन बनता है, जो चिंतन बनता है वही परिणाम होता है। यदि हम वाणी से ही केवल बोलते रहे हे वाहे गुरु हम आपकी शरण में हैं, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं। अगर प्रेम ना हो जाए तो मुझे कहना, आप कहना शुरू कर दो, कहना शुरू कर दो, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, नाम जप करो और हे वाहे गुरु मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं, मैं आपके प्रति समर्पित होना चाहता हूं। वो सब विधान बना देंगे। पहली शरणागति तो वचन की ही होती है, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। अगर हम वचन से शुरू कर दें तो हमारे हृदय में वो बात उतर जाएगी, उतर जाएगी। हम वचन से कोई कड़ुआ बोलता है तो हमारे कान में जाके हृदय को वेदता है कि नहीं? हम वचन से कड़ुआ बोलते हैं तो सामने वाले को दुख होता है कि नहीं? हृदय में होता है। तो वचन का प्रभाव हृदय में पहुंचता है। अगर हम वचन से बोलेंगे हे वाहेगुरु हम आपकी शरण में हैं, तो निश्चित वाहेगुरु वो बात हृदय से निकलाने लगेंगे। और जिस दिन हृदय से हो जाएगा तो फिर आनंद ही आनंद हो जाएगा।
वाहेगुरु और आप दो अनुभव नहीं करेंगे, आप गायब हो जाएंगे, केवल वाहेगुरु ही रहेंगे। वाहेगुरु, तन वाहेगुरु, मन वाहेगुरु, प्राण वाहेगुरु, जीवन वाहेगुरु, श्वास श्वास वाहेगुरु। जी मंजू जिंदल जी हापुड़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मज्ञान क्या है और इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपने जो माने हुए तीनों शरीर हैं, इन तीनों शरीरों के राग का त्याग करके जो मैं स्वरूप है, ये तीनों शरीर मायाकृत हैं, जड़ हैं, विनाशी हैं, परिवर्तनशील हैं, स्वाप्निक है। जो मैं है वो एक है, चैतन्य घन है, अविनाशी है, आनंद स्वरूप है, और वो मेरा स्वरूप है, वो मैं हूं। ऐसा बोध होना आत्मज्ञान है। ये बोध हो जाना, जानकारी नहीं, ये अनुभव में आ जाना। स्थूल शरीर स्वप्नावस्था में जब हम जाते हैं तो विस्मृत हो जाता है कि स्थूल शरीर है क्या, सैया में पड़ा हुआ। स्वप्नावस्था के शरीर को सत्य मानकर उसके दुख सुख को हम सत्य मानने लगते हैं। जब जागृत अवस्था में आते हैं तो स्वप्न अवस्था का शरीर मिथ्या, उसके सुख दुख मिथ्या। जब स्वप्नावस्था में होते हैं तो जागृत शरीर मिथ्या, उसका सुख दुख मिथ्या। तो ये जो एक ही दिन में मिथ्या का भान करा रहे हैं, ये मैं नहीं हो सकता। मैं तो अविनाशी हूं, जो जागृत अवस्था का भी साक्षी, जो स्वप्नावस्था का भी और जो सुषुप्त अवस्था का भी, जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का साक्षी है, वो मैं हूं। वही तत्त्वमसि, वही ब्रह्म कहो, वही आत्मा कहो, वही मैं हूं। ऐसा बोध होना आत्मज्ञान है। तीनों शरीरों के राग का त्याग करके चिंतन रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यह अखंडानंद है, ये मोक्ष स्वरूप है। इसकी प्राप्ति का साधन है ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुदेव की शरण में होकर उनके द्वारा वेदांत शास्त्रों का श्रवण करना, शास्त्रों के श्रवण और गुरुदेव के सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा लोक परलोक के भोगों से वैराग्य होना, समस्त इंद्रियों को अपने गोलकों में स्थित करना अर्थात इंद्रिय विजयी होना, सम मनोनिग्रही होना, दम अपने मन को विषयों में जाने ही न देना, परमात्मा चिंतन में लगाना, तितिक्षा सर्दी गर्मी बरसात मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहना, श्रद्धा गुरुजनों और शास्त्र वाक्यों में विशुद्ध विश्वास पूर्वक श्रद्धा, समाधान चित्त का परमात्मा में स्थित होना, मुमुक्षुता इसी जन्म में मैं मुक्त होना चाहता हूं, ये साधन है आत्मबोध के। यदि हम गुरुदेव की शरण में होकर इन साधनों का सम्यक रूप से निर्वाह करें तो भगवान गुरुदेव की कृपा से मोक्ष मूलम गुरु कृपा हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाए। सिद्धार्थ शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विचारों की शून्यता, कोई भी विचार ना आए, ऐसी स्थिति, विचारहीन स्थिति, जो स्थिति वाला महापुरुष है उसकी स्थिति अंदर की क्या होती है महाराज जी? क्या विचार ही नहीं आता या क्या होता है महाराज जी? दो प्रकार के होते हैं। जो ज्ञानी होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं, उनकी विचारहीन स्थिति ऐसी रहती जैसे गाढ़ सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा में जैसे कोई विचार नहीं होते, ऐसे वो जागृत अवस्था में भी न सद न असद विचार, गाढ़ आनंद में अपने स्वरूप में डूबे रहते हैं, उसे समाधि कहते हैं। जिनकी समाधि कुछ घंटों के लिए होती है वो संकल्प समाधि होती है। जिनकी समाधि चलते फिरते उठते बैठते हर समय स्थिति ऐसी रहती है वो निसंकल्प समाधि होती है। विचक्षणा, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि,
और भक्त भगवान के चिंतन में इतना तन्मय रहता है कि विचारों के आने की गुंजाइश ही नहीं रहती। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, उसी चिंतन में डूबा रहता है। नाहि न रहो हिमा ठौर, हृदय में जगह ही नहीं रह गई विचार करने की। उसके विचार केवल प्रभु, उसका चिंतन केवल प्रभु, उसका संबंध केवल प्रभु, उसकी आसक्ति केवल प्रभु। तो वो निरंतर भगवत विचार में डूबा हुआ, सांसारिक विचारों से रहित प्रेम को प्राप्त हुआ भक्त महापुरुष होता है। बिल्कुल विचारहीन गाढ़ निद्रा जैसी स्थिति जागृत अवस्था में अपने स्वरूप में स्थित ज्ञानी महापुरुष की अष्टांग योगी की होती है। तो हम किसी भी मार्ग का अनुसरण करें, पहले खूब डट के भजन करना होगा, तब ऐसी स्थिति आएगी। खूब गुरु मंत्र का जप, नाम जप, शास्त्रों का स्वाध्याय, पवित्र आहार, संयम, नियम, तब ऐसी स्थिति आती है। प्रतीक गुप्ता जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इच्छा क्या है, ये क्यों है और ये कब खत्म होगी? मृत्यु अंत नहीं है। शरीर का भाव दृढ़ होना इच्छाओं की उपज है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये देह भाव ही समस्त इच्छाओं को प्रकट करता है। देह भाव नष्ट हो जाए, इच्छा नष्ट हो जाएगी। देह शुद्धि विस्मरण हो जाए, भगवदानंद में डूब जाओगे। सारी साधना देह भाव मिटाने की तो है। ये देहाभिमान जो पुष्ट हो गया है, इसी देहाभिमान में ही सारी इच्छाएं है। जब अपने को हमने पुरुष मान लिया, स्त्री मान लिया, तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये तमाशा बना दिए हमारा। हमें ये देखना है, हमें ये सुनना है, हमें ये खाना है, हमें ये भोगना है, हमें ये चखना है, हमें ये छूना है, हमें इसी में फंसा दिया। इच्छाएं किसकी प्रकट हो रही? भोगों की प्रकट हो रही। जो धन की इच्छा है, धन इसलिए कि उससे भोग मिलते हैं। अगर भोग न मिलते हो तो धन की कोई इच्छा ना हो। धन से भोग मिलते हैं, भोग इंद्रियों से भोगते हैं, और इंद्रियों को भोगों में सुख का आभास होता है, इसलिए हमारी दुर्दशा हो गई। इसका प्रधान कारण देहाभिमान है। गुरु प्रसाद से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, भगवान नाम जप से यदि देहाभिमान गलित होता चला जाए, शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाए, तो हम आप्त काम है। आप्त काम माने पूर्ण काम है। हमारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। इतना अपार सुख हम में है, स्वयं मैं में है, कि हमें किसी और सुख की आकांक्षा ही नहीं है। हमारे प्रभु में इतना आनंद है कि हमें और किसी सुख की आकांक्षा नहीं। संसार में, त्रिभुवन में जितना सुख है, वो परमात्मा के सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से पूरा त्रिभुवन आनंदित हो रहा है। सीकर समझते हैं? एक बूंद ऐसे लो और उसे ऐसे फेंको, उससे जो छिट्टियां निकलती, छोटे छोटे कण निकलते, उन्हें सीकर कहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक सुपासी, उस आनंद समुद्र भगवान के एक बिंदु के एक सीकर से यहां से लेके ब्रह्मलोक तक आनंद छाया हुआ। सोचो वो बिंदु और वो सिंधु कितना आनंदमय होगा, जिसका एक सीकर पूरे त्रिभुवन को समेटे हुए है। यदि हम संसार के भोगों का त्याग करके भगवदानंद की तरफ बढ़ें, तो फिर क्या करना। तभी तो जब वो आनंद प्राप्त होता है, तो भक्त बोल उठता है, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम सम्राट का पद नहीं चाहिए, मुझे योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। हे प्रभु, मुझे आपके चरणों का प्रेम चाहिए। जब आनंद मिला तो ये सब फीके पड़ गए। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम, न इंद्र का पद, न ब्रह्मा का पद, न सार्वभौम पद, न योग सिद्धि, न मोक्ष। मुझे आप चाहिए, आप चाहिए। क्यों? इतना आनंद मिला, सब फीके पड़ गए। तो जब तक हमारा शरीराभिमान है और अपनी इंद्रियों से विषयों को भोगने में सुखाभास में लगे हुए हैं, सुखाभास इसे कहते हैं, थोड़ा शब्दावली अरुचिकर है। एक कुत्ता सूखी हड्डी को लेता है
दूसरे कुत्तों को देखकर सोचता है कहीं मेरा स्वादिष्ट आहार छीन न ले, भाग के जाता है और एकांत में उस हड्डी को खाने की चेष्टा करता है। उसके गलफरों से खून उस हड्डी में दिखाई देता है, वो समझता है इस हड्डी में रस है और बार बार उस हड्डी को, बस यही दशा है। हम अपने भ्रमात्मक बुद्धि होने के कारण अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करते हैं, अपनी जितेंद्रियता को नष्ट करते हैं और मुझे लगता है उसमें सुख है। नहीं, सुख किसी पदार्थ में नहीं, सुख आपकी मान्यता में है। ध्यायतो विषयान पुंसास संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। विषयों का ध्यान अगर ना हो और फिर विषय को भुगाया जाए, अगर उसमें सुख की अनुभूति हो तो मुझे बता दो। पहले विषय ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते, आसक्ति तब प्रकट होती जब उसका चिंतन करते हैं और चिंतन करके जब आसक्ति से युक्त होते हैं फिर मिलता है जब वो विषय, तो मुझे सुखानुभूति होती है। अन्यथा उनमें सुख नहीं है, सुख आपकी आसक्ति में है, आपके चिंतन में है। नहीं तो किसी व्यक्ति को तय कर दिया जाए आज शाम के 4 बजे फांसी की सजा होगी और छूट दे दी जाए, जो चाहो भोगो, और एक डायरी ले लो, फिर हमें लिख के बताओ किसमें तुम्हें सुख मिला, क्या उसको किसी में सुख मिलेगा? अनुमान करके देखो, वो जिस भोग की तरफ देखेगा तो उसे फांसी का फंदा नजर आएगा कि 4 बजे फांसी। अब उसका चिंतन विषय का नहीं बन पाएगा, इसलिए किसी भी विषय में सुख नहीं मिलेगा। विषय में सुख होता तो उसको मिलता, उसका चिंतन फंस गया कि 4 बजे फांसी की सजा होगी। विश्व का कोई भी सुख उसे सुखी नहीं कर सकता। उसको यहां तक रुपयों से लाद दिया जाए तो कहेगा क्या 4 बजे तो फांसी था। बात समझो, चिंतन अगर हमारा भगवत चिंतन है तो विषय नीरस है, इनमें सुख नहीं है, पूरा जीवन भोगते हो गया, किसी के हाथ नहीं लगा। तो हमारी इच्छाओं का मूल कारण देहाभिमान है, अहंकार है। अगर ये अहंकार गुरु कृपा से, संत कृपा से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए या ज्ञान के द्वारा ये नष्ट हो जाए तो इच्छाएं खत्म हो जाए। इच्छा ही न जागृत होगी, इच्छा ही न, जैसे भूमि के बिना बीज नहीं उदय होता, ऐसे अहंकार के बिना इच्छा नहीं होती। देहाभिमान ही वो भूमि है जिसमें इच्छाओं की चाहत प्रकट होती है। मुझे ये भोगना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये सूंघना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है, वो पाना है, ये किया वो किया। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा, ये भोगा, ये भोगूंगा, इसी में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। माही कौर जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों के दर्शन की बहुत महिमा शास्त्रों में कही गई है। महाराज जी, संत दर्शन से क्या मुक्ति संभव है? केवल फिर संत ही दर्शन होने चाहिए और दर्शन नहीं होना चाहिए। आओ, इस बात में आओ। जैसे अपने गुरु को माना कि मेरे गुरुदेव, तो फिर अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर में मेरे गुरुदेव व्याप्त मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। एक को मानकर अनेक में, अनेक को मानकर एक में, चाहे जिसको मान लो, चाहे भगवान को मानो या संत को मानो या गुरु को मानो, ये सिद्धांत लाना पड़ेगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सब में वही है और वो एक में है। एक में सब है और सब में एक है। जब तक ये सिद्धांत नहीं, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। पाप नष्ट हो जाएंगे। संत दरस जिम पातक तरही, उपदेश का पालन करोगे, परमार्थ में चलोगे, और जब उपदेश की अक्षरशः पालन करके परिपक्व हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये सिद्धावस्था है। एक में अनेक को देखना और अनेक में एक को देखना। योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सबको मेरे में और मेरे को सब में जो देखे, अब वो चाहे गुरु मान लो, चाहे इष्ट मान लो, चाहे संत मान लो, बिना इस दर्शन के भगवत प्राप्ति नहीं होती। महाराज जी, संत दर्शन का फल क्या है? स्वयं संत बन जाना, वेश मिल जाना, वस्त्र परिवर्तित नहीं होना, साधुता आ जाना। वस्त्र को संत थोड़ी कहते हैं। संत भेष है। संत अगर लक्षण नहीं है तो पाखंड भी तो हो सकता है, दंभ भी तो हो सकता है, नाटक में भी तो हो सकता है।
संत लक्षण आने चाहिए। संतों के संग से लक्षण आने लगते हैं। भगवान का निरंतर चिंतन होना, विषयों का त्याग होना, सबसे प्रेम का व्यवहार होना, सबका मंगल सबका कल्याण चाहना, भगवान की लीला कथा में डूबे रहना, परोपकार की दृढ़ भावना हो जाना, मोह रहित हो जाना, ममता रहित हो जाना, संग विजयी हो जाना, निरंतर आत्मस्वरूप में रमण करना, द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेना, सुख दुख में समान भाव, ये सब आ जाते हैं। ये संतों के संग से यही संतत्व आ जाता, साधुता आ जाती है। अगर ये ना आवे तो संत संग का मतलब क्या रहा। नैना शर्मा जी उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं बचपन से ऐसे परिवार या समाज के बीच पली बड़ी हूं जहां कुछ अशुभ हो जाने पर किसी से धागा या यंत्र बंधवा लेना प्राथमिकता समझते थे और वही मेरे दिमाग में भरा हुआ है। ऐसे में जोई जोई प्यारो करे सोई मई भावे की स्थिति या मेरे बुद्धि व चित्त में कैसे समाहित होगी महाराज जी? अभी भगवान का आश्रय और भगवान नाम जप, आए हुए सुख दुख को भगवान की सामर्थ्य से भोग करके मुक्तता को प्राप्त हो, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। भैया तब लगी कुशल न जीव कहो, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहो, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, धर्म से नहीं चलोगे, अच्छे आचरण नहीं करोगे, तो कोई भी धागा, कोई भी जंतु आपको बचा नहीं पाएगा, आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। और जिसका रखवाला वो है तो कोई भी अशुभ उसका बिगाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पक्का विश्वास करो। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसलिए भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, परोपकार करो, तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि भगवान मंगल में है। हाँ, भगवान नाम की माला पहनना ये सब तो भक्ति का स्वरूप है, मुझे और विश्वास नहीं है। भगवान का नाम ही एक ऐसा है, मेरा विश्वास, जो अशुभों का नाश कर देता है। बोले आप अपनी किडनी क्यों ठीक नहीं कर? पक्का ठीक कर लूं, आप ये बात समझ लो, लेकिन मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो क्या जीवन किडनी के लिए है? जीवन भगवत प्राप्ति के लिए। इसीलिए इसको भोग रहा हूं और भगवान के बल से मैं कोई परेशान नहीं हूं। आप देख रहे हो सुबह से हमारी दिनचर्या चल रही, और इसको भोग करके चाहे ये सड़ जाए तो भी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ये बेपरवाही भगवान के बल से आई है, और मुझे भगवान प्राप्त करना, इस नाशवान शरीर को ठीक नहीं करना। भगवान के विधान से अलग सोचना, फिर वो अपनी तपस्या, अपने भजन, अपनी साधना को बेचना है। इसीलिए महापुरुषों के साथ भारी से भारी कष्ट दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। यही कहा, तेरा किया मीठा लागे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भगवान का ही भजन एकमात्र रक्षा करने वाला है, दूसरा कुछ नहीं है, हमारा विश्वास है। आप लोग देख लो करके। एक आदमी हितधाम में देखा, कई छल्ले पहने थे, हमने कहा ये क्या? बोले घोड़े की नाल की अंगूठी। ऐसे तो हम कहा इससे क्या होगा? बोले शनि का प्रभाव नहीं होगा। घोड़े पर तो प्रभाव नहीं पड़ा, कुंतलों लाद के रोड में दौड़ता रहता है और उसकी तुम्हारे नाल पहनने से तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे। क्या दिमाग? अरे राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरि हरि बोल, राधा राधा बोल, तेरा भाग्य बदल जाएगा। घोड़े की नाल की अंगूठी पहनने से नहीं होने वाला। प्रियंका सिंह जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी संत या महापुरुष से मिलने जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, परंतु अगर वो स्वीकार ही ना करें या उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, तो खाली हाथ का मतलब क्या? रुपया, सेव संतरा, फल फ्रूट, ये आप समझती हो क्या? नहीं। हमारे प्रभु कहते, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित तेर ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं। आज संत मिलन को जा रहे हैं, हृदय उल्लसित हो रहा है। आज भगवान ने अपार कृपा की, आज साधु समागम। ये जो आप उल्लसित होकर आ रहे हैं ना, यही आप आ रहे हैं। नहीं तो आप 100 कुंतल सेव संतरा अंगूर लेके आए हो, भाव नहीं, अभिमान है, तो आप खाली आ रहे हो, खाली ही जाएंगे। खाली आ रहे हैं, खाली ही जाएंगे।
और भाव लेकर आ रहे हैं। अब भाव में पत्रम पुष्पम फलम तो यम ये में भक्ता प्रेक्षति, यदि भगवान ने दिया है, हमारा भाव है, तो हम पत्र पुष्प फल जल कुछ भी नहीं है तो अपने भाव से समर्पित कर रहे हैं। भाव हम सामने गए और उनके चरणों में अर्घ समर्पित कर रहे हैं, चंदन है कुछ नहीं समर्पित। तो हम तो उत्तम बात समझते हैं कि संतों को आपका मन चाहिए, आप अपना मन संतों को दे दो, जो आज्ञा करे उसका पालन करो, इससे बढ़कर कोई भेंट नहीं होगी। आप सेव संतरा रुपया पैसा रख के गए, मनमानी आचरण कर रहे, तो संत समागम का फल क्या मिला? संत समागम का फल है भाव लेकर आओ और जो कहें उसको मानो, यही बात है। वस्तुओं का तो कोई खास बात तो नहीं है, भगवान ने उसके लिए भी आज्ञा की है, पत्रम पुष्पम फलम। तो एक तुलसी दल है, एक चुल्लू जल है, एक कोई फल है, एक कोई पुष्प है, यदि हम चरणों में अर्पित करते हैं तो भगवान कहते हैं भावपूर्वक अर्पित, भक्ति पूर्वक अर्पित करने पर मैं उसे खा लेता हूं, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। तो कभी ऐसा अवसर जो संत स्वीकार करें, अपने पास जो कुछ है वो प्रदान कर दिया। थोड़ा मान लो किसी संत को कभी भिक्षा के लिए बुला लिया, उनको भोजन पवा दिया, वृंदावन वास कर रहे हैं, हमारे पास है 2 रोटी, हम किसी संत को दे दी, किसी फटे पुराने कपड़े पहने हुए संत को एक वस्त्र दे दी। हम भाव रखें, भाव ही मूल बात है, ये वस्तुएं मूल बात नहीं है। इसलिए संतों के पास जाओ तो देखो, एक उसमें दोहा में कहा गया है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अगर माया और अभिमान का त्याग करके हम, अब जैसे आप कोई अच्छी वस्तु ला रहे हैं और आपको गर्व है कि आज वो वस्तु देंगे बाबा को मिली नहीं होगी, इतने सुंदर सेव है, इतने किसी काम का नहीं, और आप एक छोटी सी वस्तु ला रहे हैं, लग रहा है कि एक गरीब आदमी एक संत के यहां देखा, बड़े बड़े सब पूज्य पादुड़िया बाबा जी की बात कह रहा हूं, हरि बाबा के बांध में थे, तो बड़े बड़े सेठ महाजन सब बड़े बड़े दलिया में सेव अंगूर और सब भर के लाए थे, ऐसे सब नीचे रखे थे। एक गरीब किसान यही बात सोचकर कि संत मिलने के लिए जाए तो कुछ लेके जाए, और उसके पास बेचारे के पास कुछ था नहीं, तो कचरिया समझते ना, खेतों में वो स्वाभाविक जग जाती है और इतनी इतनी होती है, खटमिट्ठी होती है, वो कोई खास नहीं। वो 5 कचरिया पकी हुई बांध के लाया, और जब सभा में आया देखा कि उनके सामने इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इतने अंगूर सेव संतरा सब, तो ऐसे कचरिया छुपा के बैठ गया, अंदर से रोने लगा, काश भगवान मुझे भी सामर्थ्य दिए होते तो बाबा के सामने जाता और मैं भी बाबा को भेंट देता। बाबा सिद्ध पुरुष, बाबा ने कहा ए भाई तुम खड़े हो, तो डर गया एकदम, इधर आओ, नजदीक आए, क्या लाए हो हमारे लिए? और जैसे सुदामा जी अपने तंदुल छुपा रहे थे कि इस सभा में जहां ढेर सारे अंगूर सेव संतरा रखे, मेवा मिष्ठान, वहां कचरिया, बोले बाबा ने कहा इधर, सब सभा के बीच में बाबा ने वो कचरिया उसकी पाई और सेव संतरा अंगूरों का इनको बंटवा दो। भगवान और भगवान के भक्त वस्तु के भूखे नहीं होते, भाव के भूखे होते। सुदामा जी के तंदुल भगवान ऐसे पा रहे मानो जन्म जन्म के भूखे हो। रोज 56 भोग लगता है, कभी द्वारिकाधीश ने वाह नहीं कहा, आज वाह कह रहे सुदामा के तंदुल पागल, वाह वाह। सबरी मैया के बेर खा के राम जी तृप्त हो रहे हैं। अखिल ब्रह्मांडों को तृप्त करने वाला परमात्मा सबरी के बेर पाके तृप्त हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण देखो कितना प्रेम में बावरापन है। विदुर जी के घर गए सरकार, विदुर जी थे नहीं, विदुरानी जी थी। आवाज लगाई, विदुरानी कौन? श्री कृष्ण। ओ मेरे इष्ट पधारे। बैठाला, उनकी भाव दशा बदली, मेरे प्रभु आए, मेरे प्रभु आए। मैं रात दिन जिनका चिंतन करती हूं, जिनकी बाट जो होती रहती हूं, आज वो मेरे प्रभु और आंसुओं की धार चल रही। प्रभु ने कहा ऐसे ही बैठी रहोगी या कुछ खवाओगी? मुझे भूख लगी है। ये वो प्रभु बोल रहे हैं जो अभी दुर्योधन से बोल करके आ रहे हैं।
दुर्योधन ने कहा चलो महल, कुछ भोग राग हो जाए। तो भगवान ने कहा दुर्योधन, ये भोग राग दो स्थिति में होता है, एक तो अभाव में और एक भाव में। मेरे में अभाव नहीं, तेरे में भाव नहीं। मुझे भूख नहीं लगी, मैं कोई भिक्षुक नहीं कि मैं भूखा तेरे पास जाऊं, और तेरे में भाव नहीं। या तो कोई प्रीति परवश होकर पाता है, या तो दरिद्रता परवश होकर के पाता है। ये दोनों भाव मेरे में नहीं। और भगवान चले आए, यहां आके बोल रहे हैं मुझे कुछ पवाओ, भूख लगी है। क्यों? ऐसा भक्त अपने हाथ से पवाए। अब वो तो बावरी से क्या प्रभु, वो केला रखे, ला उठा के और पवाओ। केला तो ले आई, लेकिन दशा भी देह की नहीं है, देह शुद्ध विस्मृत दशा है। तो केला ऐसे छिलती है, गूदा फेंक देती है, और छिलका भगवान छिलका पा। आह, क्यों? भाव। इतने में विदुर जी को पता लगा कि प्रभु आपके घर गए, दुर्योधन के महल नहीं गए। भागते हुए विदुर जी आए, तो वहां दशा देखी कि उसकी जो गूदा है केले का, वो तो बाहर पड़ा हुआ है। और प्रभु को ये छिलका पर बोले, अरे बावरी ये क्या कर रही तू? हाथ से छीला और फिर छीला, और जो भगवान ने कहा काका अब वो स्वाद नहीं आ रहा अब वो स्वाद नहीं आ रहा। तो बात वस्तु की नहीं है, बात भाव की है। आप भाव में भरे हुए तन मन प्राण संत को समर्पित किए हुए जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी बात है। श्री राधा वल्लभ लाल की।